अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को बेसिकली सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक है विद रिप्लेसमेंट और एक है विदाउट रिप्लेसमेंट। आज के हम इसके फर्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। तो हम आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें आप लोगों ने ध्यान से क्वेश्चन को रीड आउट करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या कहते हैं। फॉर द पॉपुलेशन कंसिस्टिंग 4, 6, 8, 10 एंड 12 ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट, फाइंड द मीन्स ऑफ दीज सैम्पल्स एंड मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स। कहता है आप लोगों ने कैलकुलेट करना है द मीन वेरिएंस ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपेयर इट विद द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये सबसे पहले जो आप लोगों के पास वैल्यूज़ गिवन है ये है पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन गिवन है आप लोगों के पास। उसके बाद उसने कहा है कि आप लोगों ने सैंपल्स ड्रा करने हैं। उसके लिए आप लोगों ने जो सैंपल साइज लेना है वो 2 है और विद द रिप्लेसमेंट है। क्वेश्चन को जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वो ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन वेरिएंस फाइंड करना होता है। तो पॉपुलेशन मीन का जो फार्मूला है आप लोगों के पास वो है म्यू इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। तो सिग्मा एक्स इन वैल्यूज़ को हम टोटल कर लेंगे, वो 40 बन रहा है तो वो आप लोगों का सिग्मा एक्स है। और एन पॉपुलेशन का जो यहाँ पे स्ट्रेंथ क्वेश्चन में दी गई है ये आप लोगों का एन है। तो ये 5 है तो 40 को 5 पे डिवाइड किया तो 8, ये आप लोगों के पास पॉपुलेशन मीन का जवाब आ गया। उसके बाद आप लोगों ने जो फाइंड करना है वो है वेरिएंस, पॉपुलेशन वेरिएंस। तो उसका फार्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन और होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो चीज़ आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है वो है सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्केयर। तो एक्स वैल्यूज जो आप लोगों के पास गिवन है हम इनका स्केयर ले लेंगे। तो इन सब का हमने स्केयर ले लिया और इनको टोटल करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा सिग्मा एक्स स्केयर। इन सब वैल्यूज़ को हमने टोटल किया तो वो हो गया 360। तो जैसा कि ये फार्मूला था तो हमने फार्मूला में उन वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो हमने फाइंड किया वो 360 है तो हमने वहाँ पे लिख दिया। और एन आप लोगों के पास यही जो पॉपुलेशन साइज है वो 5 है माइनस 40 आप लोगों के पास सिग्मा एक्स था और एन उसकी 5 थी। इसके ऊपर स्क्वायर है तो हमने 360 को 5 पे डिवाइड किया तो वो आ गया 72 और माइनस किया 8 का स्केयर लेकर 64 तो वो आप लोगों के पास 8 आ गया। तो ये हमने पॉपुलेशन मीन और वेरिएंस का पॉपुलेशन वेरिएंस का आंसर फाइंड कर लिया है। 2 चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली हैं और 2 बाकी रह गई हैं। एक हमारे पास जो अब हमने फाइंड आउट करने हैं वो है सैम्पलिंग मीन जिसका फार्मूला है म्यू एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बार ओवर सिग्मा एफ। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है वो सैम्पलिंग वेरिएंस, उसका फार्मूला है वेरिएंस एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बार का स्केयर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स बार ओवर सिग्मा एफ और होल का स्केयर। तो विद रिप्लेसमेंट के साथ जो सैंपल साइज मालूम करने का फार्मूला है, सैंपल्स मालूम करने का फार्मूला है वो है m इज इक्वल टू कैपिटल N और उसकी पावर स्मॉल n। तो स्मॉल n जो है वो होता है हमारा सैंपल साइज और जो कैपिटल N होता है वो हमारा होता है पॉपुलेशन साइज। और m जो है वो उसको हम कहते हैं पॉसिबल सैंपल्स। तो इसका मतलब है m इज इक्वल टू कैपिटल N हमारे पास 5 है जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, पॉपुलेशन साइज 5 और सैंपल साइज उन्होंने क्वेश्चन में हमें दिया गया है वो है हमारा 2। तो 5 की पावर 2 तो वो हम करेंगे तो 25 हमारे टोटल ऑल जो सैंपल्स हैं वो 25 बनेंगे। विद रिप्लेसमेंट में बेसिकली होता क्या है, हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। वो होता कुछ यूँ है कि एक बॉक्स है जिसमें आप लोगों ने ड्राज रखे हुए हैं सब, ये हम सपोज कर लेते हैं ये 5 वैल्यूज़ जो है हमारे पास पॉपुलेशन साइज़ है, ये उसमें हमने नंबर्स लिख कर डाले हुए हैं। हम एक ड्रा निकालते हैं और देखते हैं कि उसमें 4 आ रहा है। तो जबकि हमारा मेथड क्या है विद
रिप्लेसमेंट। तो हम दोबारा से वो 4 देखने के बाद दोबारा उसको उसी बॉक्स में डाल देते हैं। तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि दोबारा हम उस अगर बॉक्स में से एक ड्रा निकालेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि 4 दोबारा आ जाएगा। तो इसलिए इसका नाम क्या है कि विद रिप्लेसमेंट, के दोबारा उसकी रिप्लेसमेंट हो सकती है। तो इस वजह से हम जब विद रिप्लेसमेंट में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम जो वैल्यू पिक करेंगे उसी के साथ दोबारा भी हम करेंगे। तो इसी तरह हमने ये सैम्पल्स बनाए हैं। 4 को सबसे पहले हमने पिक किया, उसका 4 के साथ सब के साथ बनाया 4 6 4 8 4 10 4 12। इसी तरह हमने 6 को पिक किया और 6 का सब के साथ सैम्पल्स बनाए 6 4 6 8 6 6 6 8 6 10 6 12। इसी तरह हमने 8 को पिक किया तो 8 का सबके साथ बनाया 8 4 8 6 8 8 8 10 और 8 12। इसी तरह हमने 10 को पिक किया तो 10 का सब के साथ हमने सैम्पल बनाए। इस तरह हमने सबके ऑल पॉसिबल सैम्पल्स बना लेने हैं। तो ऑल पॉसिबल सैम्पल्स कितने हैं 25। तो 25 हमारे पास सैम्पल्स बन चुके हैं। सैम्पल्स बनाने के बाद हमने एक्स बार फाइंड करना है। एक्स बार कैसे हमने फाइंड करना है, इन दोनों को जमा करके जबकि 2 सैम्पल साइज है तो 2 पे डिवाइड करते जाना है। ऐसे इन 2 को जमा करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यूज़ हमारे पास एक्स बार आती जाएंगी। इसी तरह 6 4 है, 6 + 4 तो 10 हो जाएगा। 10 को 2 पे, सैम्पल साइज 2 है तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 5 आता जाएगा। ऐसे ही सब वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड करते जाएंगे तो एक्स बार हमारे पास फाइंड होता जाएगा। एक्स बार फाइंड करने के बाद हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक परफॉर्मा बनाना है, उसमें हमने एक्स बार लिखना है। तो एक्स बार हमने पीछे जो है ना फाइंड आउट किया हुआ है ये वाला। तो हमने छोटी से लेकर बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ हैं तो वो सारी की सारी हमने वहाँ पे लिख लेनी है। तो छोटी से छोटी जो है ना हमारे पास 4 थी और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी 12 थी। तो हमने सारी की सारी वैल्यूज़ को लिख लिया और फिर उसके बाद हमने टैली बार बनाना है। टैली बार कैसे बनाते हैं हम, यहाँ पे ये देखेंगे 4 कितनी दफ़ा आया है, 5 कितनी दफ़ा आया है, 6 कितनी दफ़ा आया है, 7 8 9 ऐसे जितनी भी वैल्यूज़ जितनी दफ़ा आई हैं हम टैली बार में उतनी दफ़ा लाइनें लगा देंगे। तो वो जो लाइनें लगाएंगे जितनी हमारी टैली बार में लाइनें होंगी उतनी ही उनकी फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे यहाँ पे एक लाइन थी तो 1 है, 2 थी तो 2 है, 5 यहाँ पे 5 लाइंस हैं तो ये 5 उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो हमने क्या करना है नेक्स्ट अब इन सब को अगर हम टोटल करते हैं तो ये सैंपल जितने हमारे सैंपल्स बने होते हैं उसके इक्वल आते हैं। तो इसका मतलब है हम जितना भी पीछे क्वेश्चन किया है वो हमारा सही है। उसके बाद जैसा कि हमारे पास फार्मूला था सैम्पलिंग मीन का सिग्मा एफ एक्स बार ओवर सिग्मा एफ। यहाँ पे अब एफ भी हमारे पास है मौजूद है और एक्स बार भी है, बट हमने इसका फाइंड क्या करना है एफ एक्स बार। तो हम क्या करेंगे एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वो हम अगर हम उनको टोटल करेंगे तो वो हमारे पास सिग्मा एफ एक्स बार हो जाएगा। तो एफ भी हमने टोटल कर लिया है वो है 25। तो हम 200 हमारे पास सिग्मा एफ एक्स बार की वैल्यू है और सिग्मा एफ की 25। तो उनको हम डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी 8। उसके बाद हमारे पास सैम्पलिंग वेरिएंस का फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स बार का स्केयर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स बार ओवर सिग्मा एफ और होल का स्केयर। अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या था, डिफरेंट चीज़ थी, वो थी सिग्मा एफ एक्स बार का स्केयर। तो हम क्या करेंगे ये जो हमारी एफ एक्स बार की वैल्यूज़ मालूम की हुई हैं हम इनको एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वो हमारे पास एफ एक्स बार स्केयर मालूम हो जाएगा। तो हमने क्या किया 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 16 आ गया, 10 को 5 के साथ 50 आ गया और उसके बाद एफ एक्स ये हमारे बार एफ एक्स बार की वैल्यू थी, इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 108। तो हम इन सारी वैल्यूज़ को जब जमा करेंगे सम करेंगे तो वो हमारे पास सिग्मा एफ एक्स बार का स्केयर आ जाएगी। तो हमने इनको टोटल किया तो वो हमारे पास आ गई 1700।
तो 1700 को ओवर सिग्मा एफ के साथ वो 25 है हमारे पास, तो उस पर डिवाइड किया तो ये हमारे पास 68 आ गई। तो इनको 200 को 25 पे डिवाइड किया तो वो हमारे पास 8 आ गई, 8 का स्केल लिया तो वो हमारे पास 64 आ गई। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सैम्पलिंग वेरिएंस का जवाब आ गया है। तो 4 चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी थी वो हमने कर ली हैं। फर्स्ट ये हमारे पास पॉपुलेशन मीन, दूसरा हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस, तीसरी हमारे पास सैम्पलिंग मीन और चौथा हमारे पास सैम्पलिंग वेरिएंस। इसको चेक करने का तरीका बहुत ही आसान है कि अगर आप लोगों का पॉपुलेशन का मीन इक्वल है सैम्पलिंग मीन के तो आपका जवाब ठीक है। जैसा कि हमारा पॉपुलेशन का मीन 8 था और सैम्पलिंग का जो मीन था वो भी 8 था। और उसके बाद अगर आप लोगों का जो वेरिएंस है पॉपुलेशन उसको डिवाइड करें सैंपल साइज़ पे तो वो आप लोगों के सैम्पलिंग वेरिएंस के इक्वल आए, तो इसका मतलब है आप लोगों का ये जवाब भी ठीक है। तो 8 हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस था, उसको हमने 2 पे डिवाइड किया, सैंपल साइज 2 था तो वो हमारे पास 4 है। और हमने जो विद सैम्पलिंग किया है तो वो भी 4 है।